एक खास मेहमान भी आए हैं, तो मुंबई से कोई आया हुआ है। मोहित कपूर जी आए हैं। हाय। मोहित, आप यहाँ डॉक्टर सुरभि के पास आए हैं, तो क्या आपको क्या दर्द की प्रॉब्लम है? मैं स्पेशली बॉम्बे से आया हूँ बिकॉज डॉक्टर सुरभि के बारे में बहुत सुना है और मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल बैक पेन का बहुत इशू हो रहा है, तो आई थिंक आज ये ठीक करके ही मुझे भेजेंगे ऐसे मेरे एक्सपेक्टेड है। बट बहुत सुना है इनके बारे में, बहुत लोगों ने तारीफ़ की। वी बिलोंग फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, फैशन वर्ल्ड में तो इनको बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, तो सभी ने बहुत अच्छे से रिकमेंड किया है आने से पहले। तो या दिस इज आई एम कमिंग विद द पर्सनल रिकमेंडेशन ऑफ मेनी सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग यू एज वेल। डॉक्टर, जैसे मैं देख रहा हूँ ये युवा वर्ग पे है अभी, जैसे मोहित युवा है, लेकिन इनको अभी से हमारे युवाओं को ये प्रॉब्लम आने लगी, तो क्या कहें? आई थिंक उसकी जिम्मेदारी मोबाइल फ़ोन है जो ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है कि युवा को भी आजकल बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। इवन अभी की डेट में मैंने देखा है 12 साल के बच्चों को पैरालिटिक अटैक पड़ने लगा है। जितने लोग 12 साल से, अभी मेरे पास एक बच्ची आ रही है 12 साल में, सिवियर ब्रेन में पेन शुरू हो गया है, तो उसका रीज़न है मस्कुलर स्टिफनेस। स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमन हो गया है ड्यू टू फोन। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, एक प्रेशर हो गया। जैसे हम लोगों की एज ग्रुप में 60% आता था तो हम बहुत खुश थे, लेकिन अभी 99 भी हो तो हम लोग एक टेंशन में है कि हमने कुछ अचीव नहीं किया। डेड लिफ्ट एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिम में गलत एक्सरसाइजेस। दूसरा रीज़न है जो लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं मालूम उनकी बॉडी के लिए कौन सी एक्सरसाइज बनी है। सो खान पान, अभी हम मैदा बहुत खाने लगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें डाइजेशन, मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो करती है रेट, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता, जिससे मसल्स टाइट होती हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न, लाइफस्टाइल। अभी लैंसेट की भी एक पब्लिकेशन आई है रिसेंटली, जिसमें क्लियर हुआ है 60 करोड़ लोगों को ऑलरेडी बैक स्टिफनेस आ चुकी है, बैक पेन आ चुका है, डिजेनरेशन आ चुका है, और 2050 तक 20 करोड़ लोग और इन्वॉल्व हैं इसमें, जिसमें हर वर्ग है, 15 साल से लेकर 80 साल तक का। अब देखते हैं कि मोहित आप अपनी प्रॉब्लम और इनको आप देखिए कैसे ट्रीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रीटमेंट एंड यू कैन शो अस द ट्रीटमेंट रूम आल्सो एज वेल। इशू क्यों है, इसके लिए मैं आपके डर्माटॉम्स को टच कर रही हूँ। डर्माटॉम्स बेसिकली क्या होता है, जैसे एक स्टेम होता है, रूट ये है और जड़ ऐसे दिखती है, वैसे ही लोअर बैक की जड़ पैरों में है। आपको यहाँ हल्का पेन, इस मैं आपको यहाँ प्रेस कर रही हूँ, देयर इज नो पेन, लेकिन आपको ये पेन यहाँ है। आपको यहाँ एक गड्ढा भी फील हो, ये साथ में आपको हल्का पेन इधर शुरू होता है, बिल्कुल माइनर, यहाँ कोई पेन नहीं है, इधर हल्का पेन है। तो ये आपकी एक नर्व है जिस पे मैं काम करने वाली हूँ। साथ में मैं ये देख रही हूँ आपके पैर के कितने मसल्स स्टिफ हैं। सो आपका यहाँ स्टिफनेस है, यू कैन फील द स्टिफनेस, इट्स वेरी पेनफुल। सो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर पेन कमर में है तो इलाज कमर से नहीं होगा, इलाज पैर से होगा। हमारी एक नर्व यहाँ से आके इधर आके पैर में यहाँ रहती है, ये आपकी L4 L5 की नर्व है। इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं L4 L5 में कोई इश्यूज स्टार्ट हुए, जिसे हम कहते हैं साइटिका या बल्जिंग। तो बल्जिंग हम लोअर बैक से चेक करेंगे। मैं आपको थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग्स दे रही हूँ जैसे आपकी मसल्स रिलीज हो। देन क्विकली मैं आपके डर्माटॉम्स पे काम कर रही हूँ। इस केसेस में हम निडलिंग और कपिंग भी करते हैं पेशेंट्स को। अभी के डेट में मैंने 60,000 प्लस लोगों का ट्रीटमेंट किया है।
अभी की डेट में जैसे लेंसेट की पब्लिकेशन है 20 करोड़ लोगों की और कमर की नस दबने वाली है या 60 करोड़ की नस दब चुकी है, तो वी नीड अ गुड टीम। अगर एक अच्छी टीम होगी तो मैक्सिमम लोगों की कमर को हम रिलीफ दे सकते हैं या घुटनों को हम रिलीफ दे सकते हैं। अभी की डेट में अगर देखा जाए तो अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा बैचलर्स के बाद इस तरीके के कोर्सेज अगर करता है तो एक तो सोर्स ऑफ इनकम अच्छी रहेगी। अगर हम नॉर्मल मसाज थेरेपिस्ट कहते हैं और एक एक्चुअल थेरेप्यूटिक मसाज कहते हैं तो बहुत डिफरेंस आने लगा है। एक नॉर्मल जनरेशन 50,000 तक मिनिमम मंथली कमा सकता है, एक सिंपल बैचलर होल्डर। सो एक अच्छा रोजगार का ऑप्शन है और दूसरी चीज़ लोगों का भी भला है। हमारे पास फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी, आजकल स्ट्रीम सब है, बट इस स्ट्रीम को हम और अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे ये मेरी नॉलेज है तो इस नॉलेज का एक कॉलेज बातको थाईलैंड में खुला हुआ है, तो उन्होंने इंडिया का भी ट्रेडिशन और वहाँ की भी ट्रेडिशन को एज ए एजुकेशन रखा है, लेकिन इंडिया में जो पुराना नॉलेज है उसे हम लोगों ने कहीं नहीं रखा है। तो हम लोगों को पुरानी मसाजेस को भी आगे प्रमोट करना चाहिए। रिसेंट टेक्नोलॉजी ठीक है, टेक्निक्स अच्छी है, लेकिन पुरानी टेक्निक्स इंडिया की थी वो बहुत ही औसम थी, है ना। मैंने आप ये देखिए कि किसी को भी नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन बोला और 10 दिन का ऑपरेशन 10 दिन या 12 दिन के अंदर वो पेशेंट नॉर्मल चलने लगता है। तो ये अपनी पुरानी टेक्निक्स है, वी हैव टू यूटिलाइज इट। अभी आपको दोनों पैरों में डिफरेंस नहीं मिल रहा है, डिफरेंस ऐसा लग रहा है इसमें से 4-5 किलो वजन कम कर दिया है। अब सेम प्रोसेस में दूसरे पैर में स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप ये देखिए मेरा प्रेशर दोनों जगह सेम है। इनके केस में यहाँ डीजेनरेशन स्पाइन हुआ है, डीजेनरेशन L4 L5 है। अगर हम MRI करेंगे तो उसमें क्लियर यही आएगा। और इसकी वजह से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो मैं कभी भी स्पाइनल कॉर्ड को टच नहीं करती। मेरा काम होता है बिना स्पाइन को टच किए यहाँ स्ट्रेंथनिंग और ये मसल्स को फ्री किया जाए, क्योंकि अगर इस पेन में हमने प्रेशर दिया तो ये इट्स अ वेरी डेलिकेटेड पॉइंट, तो इसमें डैमेज भी हो सकता है। तो अब मैंने रिलीज़ यहाँ से कर, इट्स अ वेरी पेनफुल मसल। इनका ग्लूट्स टाइट है, देखे तो रिएक्शन देख सकते हैं, ही इज़ इन वेरी मच पेन। एक्स्ट्रा होना या बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग करना, या अगर ज़्यादा एक्सर्शन वाला वर्क है तो हर 2 घंटे में मसल्स को हल्का सा मूवमेंट देना ज़रूरी है। That's it. जी, तो ये वो सिम्टम है, जैसे मैंने इनको छुआ तो इनकी एक जगह बहुत कंप्रेस्ड है और एक जगह बिल्कुल सॉफ्ट है। यू कैन एक्चुअली फील व्हाट इज़ हैपनिंग विद हिम। तो हमारी ह्यूमन मसल्स जो होती हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं एंड एक छोटे सा वो आपको बहुत पेन में डाल सकता है। मैं सारे पेशेंट्स को गाइड करती हूँ। मैं मेरी ट्रीटमेंट के बाद मैं ट्रेनिंग ज़रूर देती हूँ कि अपने आप घर में कैसे फ्री रखा जाए, अदरवाइज थेरेपी का कोई अंत नहीं है ना, क्योंकि इसकी मसल की ये टेंडेंसी है। तो टेंडेंसी हमें ब्रेक करने के लिए बार बार नॉर्मल उन्हें खुद करना पड़ेगा। जैसे नहाते समय, तो नहाते समय हल्का सा साबुन इस डायरेक्शन में लगा दें। बट हार्म कब है, जब आप स्पाइन को टच कर रहे हैं। अगर आप स्पाइन को टच नहीं कर रहे और अपनी मसल्स को रिलीज कर रहे हैं तो देयर इज़ नो हार्म।
लेकिन सीखना ज़रूरी है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी उठा के मल दिया जाए, वो रिस्की भी हो सकता है। तो ट्रीटमेंट हो गया है मोहित, आई कैन सी और जेन्युइनली ये कोई बहुत गाइस, दिस इज़ रियल लाइफ। आपको भी दर्द हो है तो बिकॉज जेन्युइनली मैंने इनका पेन देखा है और आज यहाँ पर आए। सच में इन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट्स प्रेशर किए, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता, बट ट्रस्ट मी ऐसा लग जैसे कोई बोझ उतर गया बॉडी से। मतलब मेरा हाफ ऑफ द पेन इज ऑलरेडी बीन गोन, ऑफ कोर्स थिंक टेक टाइम टू फुल गेट रिकवर्ड, बट सच में बहुत बहुत रिलीव मिला है। और जैसे उन्होंने बताया कि जेन्युइन पेन कहाँ था, अभी तक हम इतने पेन में होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें एक्चुअल पेन कहाँ हो रहा है, बट उन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट्स बताया कि आपको इस जगह पे ये प्रॉब्लम है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको इनके पास डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। अगर आप पेन में हैं तो शी इज़ द बेस्ट लेडी, आई मस्ट से दैट। थैंक यू। मैम वैसे आपने ये जेल आप जो यूज़ कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स, आप क्या क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये लेज़र है, कपिंग है, अलग अलग किस्म की स्ट्रेचिंग्स के बैंड्स रहते हैं, नीचे अलग अलग इक्विपमेंट्स है, लाइक हम लोगों को स्टैंडिंग बैंड्स एंड ऑल दैट। जी जी, हर एक को उसके लिए ये है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरभि, बहुत ही यहाँ पर हमें बातें पता चली। तो गाइज़, हर चीज़ का इलाज हॉस्पिटल में नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इलाज है जो ऑल्टरनेटिव थेरेपी हमारे देश में सदियों से आ रही है, आयुर्वेदा हो या फिर कुछ इस तरह की और जो थेरेपीज़ हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा, हर चीज़ का इलाज हॉस्पिटल में नहीं होता है। मैंने बहुत सक्सेसफुल देखा है, जैसे पंचकर्मा है, पंचकर्मा का रिजल्ट पॉजिटिव है, बस एक अच्छा थेरेपिस्ट होना चाहिए। ठीक है, केरला आयुर्वेदा भी इट्स वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। सो हम लोगों को बस वही देखना है कि एक प्रॉपर डॉक्टर होना चाहिए। पैथी हमारे यहाँ सब अच्छी है। तो उम्मीद है आज आपको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो, फिजियोथेरेपी हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ये सब आपने टर्म सुने होंगे। बेसिकली हर चीज़ का इलाज हॉस्पिटल में नहीं होता है, जो डॉक्टर सुरभि ने आज मुझे बताया।